मेष राशि वालों के मन में लाभ कमाने का विचार है, पर लाभ से जुड़ी चिंता भी है। लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये जिंदगी का नियम भी है। किसी एक चीज के पीछे भागें तो कोई दूसरी चीज पीछे छूट जाती है। जिंदगी का संतुलन बनाने के प्रयास में जूझते चले जाने का नाम ही जिंदगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? उदारवादी होने से बचना होगा। लोगों की मदद करना अच्छी बात, पर अपना नुकसान करते चले जाने से मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। इसलिए सूझबूझ से चलने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? तकदीर को आजमाने के प्रयास में भी अपना नुकसान न कर बैठें। पर सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार उभरते हुए नुकसान की ओर नजर रख लें, ताकि कोई भी गलत कदम आपको बड़ी परेशानी में न डाल दे। कामकाज की स्थिति ठीक है, पर उतार चढ़ाव बहुत है। इसी के चलते पैसे से जुड़ी जरूरतें बढ़ती चली जा रही हैं। आप घर परिवार में अपनों से भी मदद की उम्मीद लगा रहे हैं, ताकि कामकाज सुचारू रूप से चलता चला जाए। रिश्तों की अच्छाई बरकरार है और आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया भी है, पर साथ ही साथ किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में बहुत सारे सपने हैं जिन्हें आप पूरा भी करना चाह रहे हैं। काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। वृषभ राशि वाले कामकाज को इस नजर से देख रहे हैं कि उससे बड़ा लाभ मिल जाए, और बड़े लाभ की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी अच्छाइयां हैं। हालात मददगार हैं और आपकी मेहनत ने भी आपको भरपूर प्रेरणा दी है कि आगे बढ़ा जाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम से लाभ कमाना अच्छी बात, पर चमत्कार से किसी बड़े लाभ की उम्मीद लगाना ठीक नहीं। इसलिए ऐसे सपने देखें जो पूरे हो सकें और जिन्हें अपनी मेहनत से पूरा किया जा सके। क्या न करें इस सप्ताह में? पैसा जुटाने से कहीं बेहतर है कि पैसा कमा लिया जाए और उसके लिए मेहनत कर ली जाए। इसलिए कोई ऐसा विचार न बनाएं कि आप लोगों की मदद पर आश्रित होते चले जाएं। काम और कारोबार की स्थिति ठीक है, पर किसी भी तरह की उलझन में पड़ते चले जाना ठीक नहीं। आपसे वरिष्ठ लोग आपको बहुत पैनी दृष्टि से देख रहे हैं और आपके कामकाज की भी समीक्षा कर रहे हैं, जिसके चलते आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई से जुड़े प्रयास इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आपने अपना कोई ना कोई लक्ष्य बना रखा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सूझबूझ से चल रहे हैं। आपकी अपनी मेहनत और आपके अपनों का आशीर्वाद इस समय आपको बड़ी सफलता दे सकता है। इसलिए कोई बड़ा टारगेट बनाने के बजाय छोटे टारगेट्स बना लें जो हर रोज पूरे किए जा सके। तो कई बार जिंदगी में कुछ करने कुछ पाने के मकसद से हम बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े टारगेट के चक्कर में कई बार हम जिंदगी के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो उठाना सही नहीं समझते। तो जिंदगी के टारगेट कैसे तय करने चाहिए, कैसे तय किए जाने चाहिए, ये समझते हैं ज्योतिष गुरु से। ज्योतिष गुरु, कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, कैसे उस दिशा में आगे बढ़ें? दो उदाहरण के साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा। विद्यार्थी हैं, क्या टारगेट सेट करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना, और ये बहुत दूर का टारगेट है। इतनी दूर का टारगेट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई 10वीं में बच्चा पढ़ता है, कोई 12वीं में पढ़ता है, तो डॉक्टर बनने में तो बहुत देरी है, कई साल लग जाएंगे। तो टारगेट ये बनाना चाहिए कि आज क्या करना है, और अगर रोज का टारगेट रोज पूरा कर लिया जाए तो हर दिन सफलता से जुड़ जाता है। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, कोई जॉब ज्वाइन करता है और वो टारगेट बनाता है कि मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है एक दिन, लेकिन वो तो 20 साल 30 साल लगेंगे ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे टारगेट नहीं बनाने चाहिए। आज क्या करना है, आज अपने काम को सुचारू रूप से करना है, आज की मेहनत बनी रहनी चाहिए। तो हर दिन अगर आप मेहनत करेंगे तो हर दिन सफल होता चला जाएगा और आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए टारगेट्स वो होने चाहिए जिन्हें आप हर रोज पूरा कर सकें। इसीलिए कहा कि छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए, बहुत लंबे टारगेट बनाने से फायदा नहीं होता। तो इसीलिए राशिफल हर रोज आपके सामने एक टारगेट फिक्स करता है, क्या करें, कैसे करें। और जिंदगी के जितने अहम क्षेत्र हैं, रिश्ते नाते अहमियत रखते हैं, पैसा, करियर, कारोबार, ये सब अहमियत रखते हैं, आपकी सेहत अहमियत रखती है, प्यार मोहब्बत भी अहमियत रखता है। तो इन सब को लेकर अगर आपने रोज का अपना टारगेट पूरा कर लिया तो यही टारगेट आपको आपके बड़े लक्ष्य तक पहुंचा देता है बगैर किसी मुश्किल के। तो अपने रोज के टारगेट को आप पूरा कर पाएं, इसलिए हम हर रोज मिलते भी हैं आपसे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। सवाल है रूपेश कुमार शर्मा जी का। तो आपका सवाल ज्योतिष गुरु के सामने आने जा रहा है। पहले तैयार करते हैं कुंडली। 30 नवंबर 1975 12:02 दोपहर में जन्म हुआ है दिल्ली में।
सर आपसे सवाल इनका यह है कि आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे, क्या करें जो चीजें बेहतर हो जाए। रुपेश, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की जनवरी 2023 तक। क्या करते हैं आप, क्या आपकी बैकग्राउंड है? आपने कुछ भी नहीं लिखा। और जहाँ तक पैसे की स्थिति की आपने बात कही है, तो आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि जो पैसे से जुड़े आपके फैसले हैं वो आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं। आगे चल के अक्टूबर नवंबर 2022 में भी एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें आपका पैसा कहीं फंस सकता है। तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल के चलने की ज़रूरत है, ताकि पैसे से जुड़ा कोई गलत फैसला ना हो जाए। ज़िंदगी में किसी भी तरह से कोई शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश मत कीजिए। बहुत ईमानदारी से अपनी मेहनत से जुड़े रहिए, वही चीज़ काम करेगी और कोई कमी नहीं रहेगी, इस बात को याद रखिए। तो नो शॉर्टकट्स, पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ें और पैसा ना फंसे, ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो मेहनत और ईमानदारी के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, पैसा नहीं फंसेगा, जिंदगी में आप तरक्की के रास्ते पर भी बहुत जल्द चलना शुरू कर देंगे। फिलहाल हमें तो आगे बढ़ना ही है और हमारा आज का रास्ता अब हमें ले जा रहा है अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है अशोक तिवारी जी का। डेट ऑफ बर्थ 6/1/1977, 10:55, सुबह इनका जन्म हुआ है कुल्ती, वेस्ट बंगाल। शादी का योग कब तक है, क्योंकि इससे पहले जो इनकी शादी हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं रही। अब दूसरी शादी का सुकून का, खुशियों का योग कब तक है, आप क्या देखते हैं? तो इससे पहले ज्योतिष गुरु आगे बढ़े, हम थोड़ा सा इनके सवाल की जो भाषा है उस पर आए। इन्होंने लिखा है कि माई अर्लियर मैरिज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट से आपका मतलब क्या है? अगर हम मान के चलें आपकी शादी की कोशिश की थी, वो सक्सेसफुल नहीं रही, या पहली शादी सक्सेसफुल नहीं रही। बहरहाल दूसरी शादी को लेकर क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु? मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन उनका भी होगा। क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु इस अटेम्प्ट को लेकर? अशोक जी, आपकी कुंडली है मीन लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की, अप्रैल 2023 तक। आपके सवाल से जैसे आपने बताया कि ये नहीं समझ में आ रहा कि शादी हुई या नहीं हुई। क्या शादी हुई और वो नहीं चली, या शादी की कोशिश करी और शादी नहीं हो पाई? तो जब तक सवाल स्पष्ट रूप से ना पूछा जाए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ, तो कोई भी विश्लेषण या एनालिसिस जो है उतना केंद्रित नहीं हो पाता। इसलिए सभी दर्शकों से कह रहा हूं कि अपना सवाल इस रूप से लिखा कीजिए जिसमें पूरी बात हो। अब आपकी कुंडली का मुख्य सवाल तो शादी है। अगर किसी भी रूप से देखा जाए तो शादी करना चाह रहे हैं, और आने वाले 3 महीने में ऐसा योग बन सकता है अगर आप कोशिश करें। तो आने वाले 3 महीने में शादी का योग बन सकता है अगर आपकी तरफ से कोशिश की जाए तो। फिलहाल अब अगला योग जो है वो इशारा कर रहा है मिथुन और कर्क कि आपके बारे में जान लिया जाए। तो आपके बारे में जाने से पहले एक बार फिर से सबको याद दिला दें कि rashifal@timesgroup.com ये हमारा ईमेल आईडी है, जिस पर आप अपने सवाल के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्योतिष गुरु के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो अब मिथुन और कर्क आपके आने वाले पलों को देख लेते हैं, क्या कुछ उनमें छिपा हुआ है और उसके मुताबिक आपको कैसे अपने जीवन के छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं आज के दिन। मिथुन राशि वाले बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं। इसलिए ऐसा लगता है घर परिवार में कोई ना कोई परेशानी है जिससे जूझना पड़ रहा है। पैसे को संभालने के लिए भी योजना बनाकर चलना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इन सारी परेशानियों के चलते कामकाज के ऊपर भी किसी न किसी तरह का दबाव हो सकता है, पर अच्छाई यह है कि कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है और आपको सफलता मिल सकती है। पर अच्छे भले काम को लेकर भी आप बहुत सारा दबाव महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? रोजमर्रा की चुनौतियों से आप कहीं घबरा ना जाएं, पर साथ ही साथ पैसे की स्थिति को लेकर भी मन में असंतोष न पैदा करें। हालात को संभालने के लिए चिंतन तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर सही रास्ता बन पाएगा। किसी घबराहट या असमंजस में पैसे से जुड़े फैसले ना करें, इसलिए जल्दबाजी भी ना करें। अगर पैसा जुटा भी लेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं बह जाएगा, इसलिए पैसे को संभाल लेने की या बचा लेने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से जुड़े हालात बहुत सुखद हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आप मेहनत कर पा रहे हैं और मेहनत की दिशा में आपको अपनों से हर तरह की प्रेरणा भी मिल रही है। पर परेशानी यह है कि आप उन चुनौतियों को भी रुकावट मान रहे हैं, जो कि असल में रुकावटें नहीं हैं,
वो आपके मन की बनाई हुई नकारात्मकता है। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि जब भी कोई इंसान ज्यादा सोचता है तो उसका रवैया आलोचनात्मक हो जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है। उम्मीदों को बढ़ाकर भी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो असंतोष पैदा होता चला जाता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कुल मिलाकर हालात मददगार हैं, इसलिए अपनी स्थिति का सही आंकलन करना होगा, तभी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। अच्छी बात यह है कि आप मेहनत कर सकते हैं और काम से लाभ है। थोड़ा सा अपने भटकते हुए मन को संभाल लेने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? बहुत सारी चीजें संभली हुई लग रही हैं। ऐसे में विचारों का मतभेद बढ़ाकर किसी भी बात को बिगाड़ते न चले जाएं। हर छोटी बात में दुखी होते चले जाना भी अच्छी आदत नहीं है। रिश्ते नातों को समझे तो ये बात समझ में आती है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं सोचते, फिर भी आपके रिश्ते संभले हुए हैं। ये और बात है कि आपने अपने मन में उलझन पैदा कर रखी है, जिसे दूर करने की जरूरत है। विचार विमर्श करने से कई तरह की उलझनों को दूर किया भी जा सकता है। आमदनी के साधन अनुकूल बने हुए हैं और कोई कमी नहीं है, पर आप अपनी बचत उस रूप से नहीं बना पा रहे जितनी आप उम्मीद लगा रहे हैं। रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ाते चले जाना एक आदत बन जाती है, उसे इस वक्त संभाल लेने की जरूरत है। तो देखिए, खर्चे अगर बेलगाम हो जाएं तो कितनी भी कमाई क्यों ना हो वो कभी पूरी नहीं पड़ती। इसलिए अपने खर्चों पर आपको काबू पाना होगा और इसे अपना आज का टारगेट सेट करना होगा।